हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.3 का परिचय। तो बच्चों परिचय में हम लोग पहले उदाहरण नंबर 8 देखेंगे, जिसमें हम लोग को सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रश्नावली उदाहरण नंबर 8 में बोला गया है कि प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या किए थे, उसको ज्यामितीय रूप यानी कि ग्राफिक विधि से हल किए थे। अब हमें क्या करना है, हल ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है उसका हम लोग उदाहरण में समझेंगे और इसमें उसका हल, इसमें उस विधि से हल भी करेंगे। तो इसमें बोला है कि प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को उस विधि से हल करना है। तो वहाँ पर जो था 3.1 का प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1 जो था यही था। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, जो आफ्ताब है वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, इसको हम लोग एक बार सॉल्व कर चुके थे और समीकरण भी बना चुके थे। सेम हम लोग उसी तरह से सेम समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, फिर अब से 3 वर्ष बाद, अब से जो वर्तमान में चल रहा है ना, इसके 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 2 कंडीशन दिया हुआ, 2 कंडीशन में 2 समीकरण दिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मानना पड़ेगा कि उन दोनों का जो है वर्तमान उम्र क्या चल रहा है। एक तो दिया हुआ 7 वर्ष पहले का कंडीशन और दूसरा दिया हुआ 7 वर्ष बाद का, 3 वर्ष बाद का। लेकिन हमें अभी मान के चलना पड़ेगा कि वर्तमान में क्या उम्र उन लोग का चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या तो मान लेंगे हल माना कि जो पुत्री की जो उसका आयु है, माना पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष तथा आफ्ताब, उसके पिता आफ्ताब की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, इतना हम लोग मान चुके हैं। और हम क्या बताए थे कि इस तरह का अगर प्रश्न होगा ना, तो इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए तुम लोग क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे जिसमें मान लो कि सबसे आसान होता है इसको समझना। तो टेबल बना लेंगे इस तरह से। तो पहले तो इसमें उसका नाम होगा, इसमें पुत्री और इसमें आफ्ताब। ठीक है, और इसमें जो है होगा उन दोनों का वर्तमान आयु और फिर इसमें पहला कंडीशन क्या था, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब दूसरा होगा क्या, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। ठीक है, पुत्री का वर्तमान आयु हम लोग क्या लिए थे, x वर्ष लिए थे, तो इसमें x वर्ष देंगे। पुत्री का वर्तमान आयु x वर्ष है तो x वर्ष लिए थे। आफ्ताब का वर्तमान आयु y वर्ष लिए, तो इसमें y देंगे। ठीक है, अगर बात करेंगे अब 7 वर्ष पहले, वर्तमान में उसका कितना है, x वर्ष है। ठीक है, वर्तमान में उसका x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले उसका कितना था, सपोज कि अभी वर्तमान में उसका 20 वर्ष है, अभी उसका 20 वर्ष चल रहा है, तो 7 वर्ष पहले उसका कितना था, 13 वर्ष होगा। हाँ, तो 13 वर्ष 7 वर्ष पहले था। और फिर अब से अभी उसका अगर 20 है तो फिर 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 23 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हम लोगों को माइनस करना पड़ा। पहले 7 वर्ष पहले होगा तो माइनस करेंगे, बाद में होगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी फिलहाल उसका चल रहा है x वर्ष वर्तमान में, तो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले तो x से कम होगा 7। ठीक है, तो इसमें x माइनस 7 वर्ष होगा, x माइनस 7 वर्ष पहले था। अब इसका आफ्ताब का भी 7 वर्ष पहले y माइनस 7 होगा, y माइनस 7 वर्ष। अब फिर 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अभी तो कितना है, x है, अब फिर x 3 वर्ष बाद, तो x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आफ्ताब में भी y प्लस 3। ठीक है, ये तो हो गया उसकी बस जो आयु है
कब कितना है, 7 वर्ष पहले कितना था और 3 वर्ष पहले कितना था और वर्तमान में कितना है। अब कंडीशन दिया हुआ है ये, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो आफ्ताब का आयु हो गया y-7 और पुत्री का हो गया x-7। तो प्रश्न से आफ्ताब जो है अपने पुत्री की आयु से 7 गुनी था, तो आफ्ताब का आयु ये हो गया, आफ्ताब का आयु, और ये हो गया x-7 उसकी पुत्री का आयु, ठीक है। लेकिन पुत्री की आयु का 7 गुना के बराबर था, ठीक है, तो इसको 7 से गुना करेंगे तब जाके इसके बराबर होगा, क्योंकि पुत्री है ना, पुत्री छोटा होगा ना, उसमें पुत्री का आयु में 7 से गुना करेंगे तब जाके उसके पिता के आयु के बराबर होगा, ठीक है। तो ये एक हो गया कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन ये है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो हम लोग 3 वर्ष बाद उम्र निकाल चुके हैं, दोनों का कितना करके हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफ्ताब का आयु हो गया ये 3 y+3 और ये हो गया x+3 पुत्री का, ठीक है। 3 गुना आयु का रह जाएगा ना, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तब जाके इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब करना है इसको सॉल्व, समीकरण में बदलना है, तो y-7 बराबर 7x-7, 7x-7, 7 49 होगा ना, 7 49। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पर 0 रखते हैं, इसमें 7x है ना, 7x, ठीक है, यहाँ 0 कर दिए पूरा, यहाँ पर जितना कुछ था आगे कर देंगे। अब ये y इधर आके माइनस में, ठीक है, और 49 माइनस में है, 7 माइनस में है, तो इधर आके प्लस में, ठीक है। अब 0 को उधर कर देंगे, पूरा को इधर, तो इसमें 7x-y, आप बताओ इसमें कितना बचेगा, 49 माइनस में है और प्लस 7 में है, तो इसमें बचेगा 42 और इधर बराबर में 0, तो समीकरण 1, हमें समीकरण 1 मिल गया। अब फिर समीकरण 2 याद करना है, y+3, इसमें गुना करेंगे 3x+3 9, अब इसमें y, अच्छा एक काम करते हैं, फिर इसमें पूरा का पूरा 0 कर देते हैं, 0 बराबर 3x -y और फिर +9 फिर -3, अब फिर इसको इधर पूरा कर देंगे और 0 को इधर कर देंगे, 3x -y, अब इसमें बचेगा प्लस में 6 बराबर 0, ठीक है। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल गया। अब उसके बाद हम क्या बोले थे कि अब तुम लोग जो है किसी एक समीकरण को लेकर सॉल्व कर सकते हो पहले, ठीक है। पहले समीकरण 1 को लोगे, एक या फिर 1 को लो या फिर 2 को लो, लेने के बाद भी तुम लोग अपने मर्जी से x का मान रखो या फिर y का मान रखो, जिसका रखोगे, ठीक है। चलो तो हम कौन सा ठीक रहेगा, कौन सा लेगा बताओ, समीकरण 1 लेगा कि समीकरण 2 लेगा, समीकरण 2 लेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 लिए, अब y का मान रखो, y के पद में व्यक्त करोगे कि x के पद में, मतलब कि x का पद में बोले तो y का मान x के पद में होगा और x का मान y के पद में होगा, मतलब कि एक तरफ किसका मान रखना चाहोगे, x का कि y का, क्या है 3x -y प्लस में 6 बराबर 0, तो इसमें 3 y अकेले है ना, तो y का मान को रख देते हैं इधर, अब -6 -y बराबर इधर माइनस में 3x माइनस में 6, ठीक है। और इधर -y बराबर -3x + 6,
मतलब कि इसमें माइनस कॉमन निकाल लिए, ठीक है, दोनों में माइनस है ना, तो माइनस कॉमन निकाल लिए तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए y बराबर 3x प्लस 6, तो समीकरण 3, ठीक है। यहाँ पर हम लोग समीकरण 2 लिए थे, तो इस बार इस मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, समीकरण 1 में। फिर अब y का मान को समीकरण 1 में रखने पर, सही है ना, समीकरण 1 में रखेंगे 3x, समीकरण तो ये है ना, 7x माइनस वाई माइनस 42 बराबर 0, 7x माइनस, अब इसमें देखो ये तो है माइनस में y, तो इसको ब्रैकेट से लिखेंगे 3x प्लस 6, ये हो गया y का मान, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर अब माइनस 42 बराबर 0, ठीक है, 7x माइनस प्लस माइनस होगा, फिर माइनस प्लस माइनस 6 होगा, फिर 42 बराबर 0। इसमें 10x नहीं, इसमें कितना होगा 4x, 7x में से 3x जाएगा तो ये माइनस में है ना, तो बचेगा 4x, और इधर हो जाएगा जोड़ के माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस है तो हो जाएगा 48, तो बराबर 0, 4x बराबर 48, और 4 के 4 12 चौके 48, इसलिए x का मान 12, x का मान 12 मिल गया। अब हम क्या बताए थे कि जो ये x का मान निकला ना है, तो उसमें तुम अब क्या करोगे, समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो या फिर 3 में रखो, कहीं भी रखोगे ना तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को जो आसान लगे, सबसे इजी लगे उसी में रखेंगे, हमको लगता है कि यहाँ पर रखेंगे तो आसान होगा, ठीक है, तो समीकरण 3 में रखते हैं, और फिर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हो गया ये y बराबर 3, x का मान रख देते हैं, x का मान 12 गुना 12 होगा प्लस में 6, तो बढ़ते 36 और 6, बढ़ते 36 और 6 42, सही है। 3x प्लस 6 था ना, इसमें 3x प्लस 6 है, तो x का मान डायरेक्टली 12 रख दिए, तो 12 3 36 और 6 42, ठीक है। और तब मैं क्या करने बोला था, हल करने बोला था, और तब पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु कितना होगा, x वर्ष बराबर यानी कि 12 वर्ष, और आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर 48 ना 42 वर्ष, ठीक है। चलो इसको उतार लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर उदाहरण नंबर 9 भी है ना, तो 9 को देखते हैं। हाँ, तो अब देखो उदाहरण नंबर 9, ठीक है। उदाहरण नंबर 9 में क्या बोला है कि आइए अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण 2 को ले, मतलब कि इसमें अनुच्छेद दिया हुआ है उदाहरण नंबर 2। हाँ, तो उदाहरण नंबर 2 में जो दिया हुआ उसी को ये करना है, उसी को उसमें लिखा हुआ, ठीक है। यानी कि उदाहरण नंबर 2 को लेना है, अर्थात उसमें लिख दिया है कि 2 पेंसिल और रबर कितना रबर था उसमें तो लिखे नहीं है, तीन रबर था ना, हाँ, तो इसमें भी 3 रबर, हाँ, तो 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपया है, और 4 पेंसिल
और 6 रबरों का मूल्य 18 रुपया है, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें इस तरह का जो भी क्वेश्चन है इसके लिए भी हम लोग को शायद बताए थे सॉल्व पे, ठीक है। इसमें करना क्या है, पहले माना क्या दिया हुआ है, 2 पेंसिलों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। पेंसिल माना पेंसिल की मूल्य, पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक रबर का मूल्य y रुपया, ठीक है। अब वो खरीदा कितना है, इसमें खरीदा है 2 पेंसिल खरीदा है और 3 रबर खरीदा है, 3 रबर। तो रुपया कितना दिया है, 9 रुपया दिया है इसमें, ठीक है। तो इसमें फिर बाद में वो क्या खरीदा है, 4 पेंसिल खरीदा है और फिर 6 रबर खरीदा है और रुपया दिया हुआ 18 रुपया, 18 रुपया दिया है, ठीक है। तो इसमें 2 पेंसिल का कीमत कितना है, x रुपया। तो 2 पेंसिल है तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x रुपया, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 2 पेंसिल है, 2 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 2x रुपया और फिर प्लस एक रबर का मूल्य y रुपया, तो 2 रबर का मूल्य 3 रबर का मूल्य 3y बराबर सब मिलके कितना होगा, 9 रुपया। समीकरण 1 होगा। 4 पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 4 पेंसिल का मूल्य 4x रुपया, एक रबर का मूल्य y रुपया, तो 6 रबर का मूल्य 6y रुपया। उसके बाद टोटल दिया है उसने 18 रुपया, तो ये बन जाएगा समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2। और ये जो हम लोग जब ग्राफ में सॉल्व किए थे इसको, तो इस क्या बना था, इसके ग्राफ जो संपाती हुआ था देखा है ना, इसका संपाती हुआ था, अपरिमित रूप से अनेक हल था इसका। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से 2x + 3y बराबर 9, अब इसमें 2x बराबर 9 - 3y और x बराबर इसलिए 9 - 3y बटे में 2, ये हो गया x का मान, समीकरण 3। अब फिर x का मान को मान लिखा है, सही ना। x का मान को समीकरण कितना में रखेंगे, 1 ही लिया था इसमें, तो 2 में रखेंगे, 2 में रखने। तो समीकरण 2 क्या है, 4x + 6y बराबर 18। अब इसमें रखेंगे x का मान 4 गुना x का मान है ना 9 - 3y बटे में 2 + 6y बराबर 18। इसमें 2 के 2 दूना 4 कटेगा ना इसमें हम गुना कर रहे होते हैं, तो उसमें 2 9 दूना 18 होगा, 9 दूना 18, फिर -3 दूना 6y और फिर बराबर प्लस में था 6y बराबर 18। देखो इसका मान जो है क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस 0 और ये 18 खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर में है, दोनों तरफ प्लस में है, क्योंकि इधर ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में होगा, प्लस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसमें तो y का मान
आया ही नहीं, तब क्या हो गया 0। निकल दोनों तरफ कि यहाँ जो है पूरा तो 0 आ गया, ठीक है। यहाँ करेंगे अच्छा, ये जो कथन है, यहाँ कथन y का सभी मानों के लिए सत्य है। तो समझ रहे हो कि इसमें y का मान तुम कुछ भी रख दो, ठीक है। y का मान कोई भी संख्या ले लो, फिर भी 0 ही आना, मतलब बराबर ही होना चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ। इसमें भी अगर 2 लोग तो इसमें भी 2 होगा, 2 से गुना करोगे, 2 12, 12, फिर माइनस प्लस कट जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं यह कथन y का सभी मानों के लिए सत्य है और इसलिए x के रूप में, अर्थात बोल सकते हैं x का y का कोई हल, कोई मान हल के रूप में प्राप्त नहीं होता है, तथा y का कोई मान हल के रूप में प्राप्त नहीं होता है, हल के रूप में प्राप्त नहीं होता है। और जब y का मान अगर हल के रूप में प्राप्त नहीं होता है तो हम लोग को x का मान भी निश्चित रूप से हम लोग बता नहीं सकते क्या होगा, ठीक है। जब एक का मान निश्चित रूप में ज्ञात हो जाएगा ना, तो दूसरा भाग भी अपने आप निकल जाएगा। तो इसीलिए x का कोई मान, x का कोई निश्चित हल, कोई निश्चित हल ज्ञात, इसलिए x का कोई निश्चित हल ज्ञात नहीं होता, ठीक है। इसलिए x का भी कोई निश्चित हल ज्ञात नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह स्थिति कैसे पैदा होता है, क्योंकि दोनों समीकरण जो है ना, यह स्थिति इसलिए पैदा होता है, इसलिए दोनों समीकरण एक ही है। अब यहाँ देखो, इसमें क्या है, 2x + 3y = 9 है, इसमें है 4x + 6y = 18। इसमें अगर हम लोग 2 कॉमन निकाल देंगे तो इसमें कितना बचेगा, 2x, इसमें फिर 3x 3y बराबर, इसमें तो ये हो गया ना। अब बराबर इधर 18 है, ये इधर गुना में है, इधर आएगा भाग में होगा ना, तो यहीं से काट देंगे तो कितना होगा, 9 होगा, यानी 2x + 3y = 9। तो समीकरण वही हो गया ना, एक ही समीकरण है दोनों, बस इसमें इसको 2 से ज़्यादा गुना किया गया है, ठीक है। 2 कॉमन निकाल लेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, अर्थात हम लोग लास्ट में कह सकते हैं, अतः समीकरण 1 और 2 का अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसको हम लोग डायरेक्टली बता नहीं सकते कि क्या ये होगा, ठीक है। चलो इसको उतार लो।